भारत माता की, भारत माता की। चितय गोलू देवता, कैराड़ गोलू देवता, नंदा देवी, जागेश्वर धाम, अष्ट भैरव और नौ दुर्गा की भूमि को मेरा प्रणाम। और कार्यक्रम में दूर दूर से आए हुए सभी माताओं, बहनों, नौजवान, उपस्थित पत्रकार मित्रों और छायाकार बंधु, हमने कहा है कि जो हमारी सबसे निचली इकाई है, राजस्व की इकाई है, हमारे पटवारी होते हैं। हमने कहा है अगर पटवारी के स्तर का कोई काम है तो पटवारी के स्तर पर ही उसका निस्तारण होना चाहिए। तहसीलदार के स्तर का कोई काम है तो उस काम को एसडीएम के पास या जिलाधिकारी के पास नहीं जाना चाहिए। अगर वो वहां आ रहा है तो निश्चित रूप से उसका उत्तरदायित्व फिक्स होना चाहिए। और जो काम हमारे जिलों में हो सकते हैं, जो काम हमारे जिलों में हो सकते हैं, जिले के अधिकारियों द्वारा जिनका समाधान किया जा सकता है, जिनका निस्तारण किया जा सकता है, वह काम हमारे शासन में नहीं आने चाहिए, सरकार में नहीं आने चाहिए, हमारे सचिवालय तक वो काम नहीं पहुंचने चाहिए। उसके लिए मैंने सभी से, अपने जितने भी हमारे नेतागण हैं, जनप्रतिनिधिगण हैं, मैंने कहा है कि अगर कोई काम जिले में हो सकता है और वो जिले में गया है और जिले में जाने के बाद भी अगर वो देहरादून तक पहुंचता है तो हम उसका उत्तरदायित्व फिक्स करेंगे कि आखिर ये काम क्यों नहीं हुआ है, ये काम होना चाहिए था, आखिर क्यों नहीं हुआ है। इसी प्रकार से आप सबके बीच में से आती थी बार बार बात कि अफसरशाही हावी हैं, अफसरशाही हमारी सुनती नहीं है, अफसर लोग नहीं सुनते हैं, हमारे अधिकारीगण बातें नहीं सुनते हैं। तो हमने ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा योग्यता के आधार पर हमने फेरबदल किया है, सारी जगह फेरबदल किया है। और साथ ही साथ तहसील दिवस भी हमने फिक्स कर दिए हैं कि तहसील दिवस होंगे और 10 से लेकर 12 बजे तक सारे अधिकारीगण हमारे जनता के लोगों की सुनवाई करने के लिए प्रत्येक कार्य दिवस पर अपने दफ्तरों में मिलेंगे और वहीं पर वो समाधान करेंगे। पहले दिन जिस दिन हम लोगों ने, मैंने मुख्य सेवक के रूप में काम करना शुरू किया, हमने कहा कि हम नौजवानों को रोजगार से जोड़ेंगे और 22,000 से लेकर 24,000 जो सरकार में पद रिक्त हैं, हमारे विभिन्न विभागों में जो पद रिक्त हैं, उन पदों पर भर्ती की प्रक्रिया हम प्रारंभ करेंगे। और हमने वो भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। 15 अगस्त से लगातार उसके विज्ञापन निकलने प्रारंभ हो गए हैं, वो भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। हमारे कुछ ऐसे नेतागण हैं जिनका काम केवल और केवल क्या है, विरोध के लिए विरोध करना। अपने समय में उन्होंने किया नहीं, तो मैं कहीं देख रहा था, वो कह रहे थे कि ये पुष्कर सिंह धामिया आए हैं, ये कह रहे हैं कि 24,000 पद भर देंगे। अरे कैसे भर देंगे? पहले दिन जब मैंने घोषणा करी, हमने मंत्रिमंडल में हमने इसका परामर्श किया और हमने तय किया कि हम 24,000 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे, तो उनको लग रहा था कि जैसे वो हवाई घोषणा करते रहे हैं, ये भी शायद इनकी हवाई घोषणा होगी। लेकिन मैं आपको बता दूं, उन सभी पदों पर भर्ती की प्रक्रिया हमने प्रारंभ कर दी है, सब पर भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। इसी प्रकार से स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो काम करने वाली हमारी आशा बहनें हैं, हमारे स्वास्थ्य कर्मी हैं, टेक्नीशियन हैं, फार्मासिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, उनको हमने सबको कोरोना योद्धा मानकर उन सभी को भी हमने जो है 205 करोड़ रुपए का एक पैकेज दिया है। आशा बहनों को हमारी अगले 5 महीनों तक लगातार उनके बैंक खातों में इन 5 महीनों में 10,000 रुपए की धनराशि सीधे सीधे स्थानांतरित की जाएगी। इसी प्रकार से आंगनबाड़ी भी है, उसमें आंगनबाड़ी भी है, रेखा जी कह रही हैं आंगनबाड़ी, क्योंकि वो बार बार जो है आंगनबाड़ी भी हैं। इसी प्रकार से जो आजीविका मिशन के तहत, जिसमें हमारी जिलाधिकारी पहले काम करती थी ग्राम्य विकास विभाग के अंतर्गत, अभी उसमें जो हमारे स्वयं सहायता समूह है, ग्राम संगठन है, क्लस्टर के माध्यम से बहुत अच्छा जो काम कर रही हैं, उन सभी लोगों के लिए भी
कि इस कोरोना की महामारी के दौरान उनकी भी स्थिति खराब हो गई है। किसी का सामान बिका, किसी का नहीं बिक पाया, किसी का बाजार में आया, किसी का नहीं आ पाया, किसी ने बनाया, किसी को मिल पाया, किसी को नहीं मिल पाया। अलग अलग क्षेत्रों में कोई हथकरघा का काम करते हैं, कोई मसाला बनाने का काम करते हैं, कोई अचार बनाने का काम करते हैं, कोई प्रसाद बनाने का काम करते हैं, कोई बकरी पालन का, भेड़ पालन का। अलग अलग क्षेत्रों में जो हमारी बहनें काम करती हैं वह भी अपने पैरों पर मजबूती से खड़ी रहें। उनके लिए भी हमने 119 करोड़ रुपए का जो है एक पैकेज दिया है, जिसमें 5 लाख रुपए तक का जो है जो ऋण है बिना ब्याज के देने की हमने व्यवस्था करी है। इसी प्रकार से आप लोग देख रहे होंगे कि हमने कहा कि पिछले दिनों कि हम रोजगार, हमारे जो नौजवान हैं, हमारे युवा भाई हैं, बेरोजगार भाई हैं, वो केवल रोजगार मांगने वाले न बने, वो रोजगार देने वाले बने। उसके लिए हमने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना जो प्रारंभ है, मुख्यमंत्री नैनो योजना जो चल रही है, उस मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत आज से 6 सितंबर से सभी 13 के 13 जिलों में हमने कैंप लगाने की व्यवस्था शुरू कर दी है। और कैंप लगाकर हमने कहा है कैंप केवल लगाए नहीं जाएंगे। पहले के समय में क्या होता था, बहुत सारे जो पर्यटन के क्षेत्र में, दूसरे क्षेत्रों में, उद्योग के क्षेत्र में विभिन्न विभिन्न विभागों से जो हमारे यहाँ पर स्वरोजगार की योजनाएं चलती थी, उन योजनाओं में जो ऋण के लिए हम जाते थे, तो ऋण लेने जाने के लिए उसके बाद कहीं आपको आय प्रमाण पत्र बनाना पड़ता था, कहीं आपको निवास प्रमाण पत्र बनाना पड़ता था, कहीं जाति प्रमाण पत्र बनाना पड़ता था, कहीं पर करेक्टर का प्रमाण पत्र बनाना पड़ता था। तमाम प्रकार के प्रमाण पत्रों को बनाने के लिए वो इधर से उधर, इधर से उधर, इस दफ्तर से उस दफ्तर, उस दफ्तर से इस दफ्तर जाना पड़ता था। हमने कहा अब ऐसा नहीं होगा। अब जो भी हमारे भाई और पूरे कोरोना महामारी के दौरान पूरे देश भर के जो भाई बंधु हमारे अपने घर आए हैं मजबूरी में, महामारी में, उन सबको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। अब एक स्थान पर ही कैंप लगेगा, वहीं पर उनके फार्म जमा होंगे, वहीं पर उनकी स्क्रूटनी होगी, और वहीं पर हमने बैंक के लोगों से भी अनुरोध किया है कि बैंक वाले भी वहीं पर रहेंगे। एक ही स्थान पर उनको जो है सारी व्यवस्थाएं होंगी, फार्म भरेंगे और फार्म वहीं पर स्वीकृति हो जाएगी, कहीं उनको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले के समय में तमाम समय बर्बाद होता था। हमारा लक्ष्य है कि समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक हमारा शासन पहुंचे, हमारी सरकार पहुंचे, और जितनी व्यवस्थाएं हो सकती हैं उन व्यवस्थाओं को करना है। हमने पहले दिन अतिथि शिक्षकों का वेतन 15,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपये करने का निर्णय किया। इसी प्रकार से जो हमारे यहाँ पर मेडिकल कॉलेजों में MBBS इंटर्न के स्टाइफंड को 7,500 रुपये से बढ़ाकर हमने 17,000 रुपये कर दिया। संघ लोक सेवा आयोग, NDA, CDS और उसके समकक्ष लिखित परीक्षा पास करने पर जिनके परिवार में आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, उसके आधार पर साक्षात्कार की तैयारी के लिए, यानी आगे की तैयारी के लिए, उनको 50,000 रुपये की वित्तीय सहायता सरकार की तरफ से की जाएगी। स्वरोजगार के लाखों अवसर उत्पन्न होंगे। विभिन्न विभागों को स्वरोजगार के लिए टाइम बॉन्ड करने का हमने लक्ष्य प्रदान किया है। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना के तहत दी जाने वाली सब्सिडी को बढ़ाया है। इसी के साथ साथ अभी मैंने आपको बताया कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत छोटे उद्योग संबंधी सिलाई, बुनाई, फल विक्रेता जैसे लगभग 20,000 व्यवसायों को लाभान्वित किया जाएगा। इसी के साथ साथ अभी हमने हमारे जो ग्राम प्रधान हैं, जो समाज के अंतिम छोर में काम करते हैं, उन ग्राम प्रधानों का भी जो मानदेय पहले 1,500 रुपये होता था, उसको अब 3,500 रुपये करने का निर्णय किया है। हमारा प्रदेश शहीदों का प्रदेश है, हमारा प्रदेश आंदोलनकारियों का प्रदेश है, जिनके कारण से हमको ये राज्य प्राप्त हुआ। अभी बीच में चिन्हीकरण की प्रक्रिया जो 2018 में रोक दी गई थी, पुनः आंदोलनकारियों के चिन्हीकरण की प्रक्रिया को फिर से प्रारंभ किया जाएगा। 31 दिसंबर 2021 तक ये प्रक्रिया फिर से चालू करवाई जाएगी। उनको जो 3100 रुपया मासिक पेंशन मिलती है, उस मासिक पेंशन को भी उनके पति या पत्नी, उनके आश्रितों को भी आगे तक वो प्रदान की जाएगी। अभी श्रीनगर, देहरादून, हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में 501 नए पद भी हम सृजित कर रहे हैं। इसी प्रकार से जो उत्तराखंड परिवहन निगम के कर्मचारियों का वेतन लगभग 50 करोड़ रुपए की धनराशि हमने दी है, लंबे समय से उनका वेतन रुका हुआ था। और कोविड के दौरान चूंकि बहुत सारी परीक्षाएं नहीं हो पाई हैं, तो उसमें समूह
गौ और समूह ख के अभ्यर्थियों को आयु सीमा में 1 वर्ष की छूट दी गई है, जो 30 जून 2022 तक लागू रहेगी। पहले समूह गौ में ही रखा था, अब समूह क को भी 1 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी। शिक्षा के क्षेत्र में जो हमारे 9वीं 10वीं के छात्र हैं या 10वीं 12वीं के छात्र हैं, इसमें लगभग 1 लाख बच्चे जो विभिन्न राजकीय स्कूलों में पढ़ते हैं, इंटर कॉलेजों में पढ़ते हैं, उन सभी को एक एक टैबलेट की सुविधा प्रदान की जाएगी। एक एक टैबलेट हमारी सरकार के द्वारा दिया जाएगा। नई खेल नीति हम लाने वाले हैं, बहुत जल्दी ही नई खेल नीति लाकर उसमें हमारे जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो पदक जीतने वाले हमारे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, ऐसे प्रतिभावान खिलाड़ी हैं, जो पदक जीतने के बाद तो उनको हर कोई सम्मानित करता है। कोई इधर बुलाता है, कोई उधर बुलाता है, 20 जगह पर उनका सम्मान होता है और उसके बाद उनको बड़ी बड़ी धनराशि भी दे दी जाती है। लेकिन जब वो खेलने की तैयारी करते हैं, जिस समय जाते हैं, उस समय उनको बहुत सारे अभावों का सामना करना पड़ता है। उनको भी इन अभावों का सामना न करना पड़े, हम नई खेल नीति में ये सब व्यवस्था करने वाले हैं कि उनको जो है किसी भी प्रकार से आगे खेलने जाने के लिए उनको धन की कमी न पड़े, उनको खाने के अपने जितने प्रकार के जो पौष्टिक आहार होता है उसकी कमी न पड़े, उनके आने जाने की कमी न पड़े। उसके लिए हम नई खेल नीति जल्दी ही लाने वाले हैं। महाराणा प्रताप जो स्पोर्ट्स कॉलेज देहरादून में है, उसमें हमने इन्हीं खेलों को बढ़ाने के लिए स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी निकट भविष्य में बनाए जाने की हमने जो है घोषणा की है कि जल्दी से जल्दी हम जो है उसको जो है बढ़ाएंगे। अब हम युवाओं की बात करें, किसी ने सच कहा है, चूंकि युवा हमारे देश की रीढ़ है, भारत हमारा एक युवा प्रदेश है, उत्तराखंड भी हमारा एक युवा प्रदेश है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी कहते हैं, मदन कौशिक जी, कि युवा प्रदेश, युवा देश, और हमारा 21 साल का प्रदेश होने जा रहा है। यानी 9 नवंबर 2021 को 21 साल पूरे हो जाएंगे, हमारे 21 वर्ष पूरे हो जाएंगे। तो निश्चित रूप से युवाओं को, नौजवानों को आगे आना है। तो युवाओं के लिए मैंने किसी ने सच ही कहा है, डूब कर भी हम उभरना जानते हैं और गिर कर भी संभलना जानते हैं। रोशनी है इसलिए अब तक चिरागों में, हम हवा का रुख बदलना जानते हैं। इसलिए स्वरोजगार के माध्यम से हम चाहते हैं हमारे युवा भाई अब केवल रोजगार मांगने वाले न बने, बल्कि भविष्य में वो रोजगार देने वाले बने। इस क्षेत्र में हम लोग काम करेंगे। हमारा मंतव्य है कि आने वाले 10 वर्षों में विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे हमारा पर्यटन का क्षेत्र हो, चाहे हमारा बिजली का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, परिवहन का क्षेत्र हो, चाहे कृषि बागवानी का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में आने वाले 10 वर्षों में हमारा लक्ष्य है, हमारा उद्देश्य है, हमारा संकल्प है कि उत्तराखंड हिंदुस्तान का पहला राज्य बने, नंबर 1 का राज्य बने। उसके लिए काम करना है। मैं हमेशा कहता हूं कि हमारे बहुत सारे मित्र कहते हैं कि भाई आप किन चीज़ों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। हमने कहा हम सबसे पहले तो जनता के बीच में अपना भाव लेकर जाएंगे, क्योंकि जनता हमारी भगवान है और वो जानती है कि हम क्या करना चाहते हैं, हमारे मन में क्या है। केवल हम बड़ी बड़ी बातें नहीं करना जानते। हमने कहा है कि हम बड़ी बड़ी बातें नहीं करेंगे। सरकार में हमने ये भी लक्ष्य रखा है कि बातें कम करेंगे, काम ज़्यादा करेंगे। इस आधार पर हम सरकार को आगे बढ़ाएंगे और जिस प्रकार से मोदी जी ने जो काम किया है वो वास्तव में बहुत ही, मैं कहूँगा कि भूतो न भविष्यति, उसी के पद चिन्हों पर, उन्हीं चीज़ों को लेकर हम आगे काम करेंगे। अभी जैसा आदरणीय रेखा जी ने बताया कि कोरोना महामारी के दौरान ऐसे बच्चे जिनके माता पिता में से कोई भी उस बीमारी में उनका देहांत हो गया है, उनकी मृत्यु हो गई है, उनको सरकार ने, हम लोगों ने वात्सल्य योजना उनके लिए यहाँ पर चलाई है। ऐसी योजना जो बच्चों के भरण पोषण से लेकर तमाम उनके आगे के भविष्य के लिए हम सब लोग संरक्षण के रूप, एक संरक्षक के रूप में सरकार उनका काम करेगी। उसमें हमारे जिलाधिकारी भी उनके संरक्षक के रूप में काम करेंगे। महालक्ष्मी किट योजना प्रारंभ की है, अन्य बहुत सारी योजनाएं अभी हम लोग चलाने वाले हैं। तो आज के अवसर पर चूंकि अल्मोड़ा और पौड़ी 2 क्षेत्र ऐसे हैं जो हमारे सांस्कृतिक क्षेत्र हैं, पूरी तरह से सांस्कृतिक नगरी हमारी अल्मोड़ा है। निकट भविष्य में अल्मोड़ा को रेल से भी जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। इसके लिए भी हम भारत सरकार को जो है अपने प्रस्ताव भेजेंगे। अंत में मैं यही कहूँगा कि हमारा संकल्प है
उत्तराखंड के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक विकास पहुंचे और एक संकल्प को पूरा करने के लिए हम जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। हमें ज्ञात है कि कार्य अभी शेष हैं, जब तक हम पूर्ण नहीं कर लेते तब तक हम इसको चैन से नहीं बैठेंगे। आज के इस अवसर पर चूंकि हम लोग थोड़ा विलम्ब हो गया और विलम्ब के कारण से आप लोगों को यहाँ पर रुकना पड़ा। एक तो मैं उसके लिए निश्चित रूप से अब क्या कहें, ऐसा समय हो गया, कुछ ऐसी तकनीकी खराबी आ गई जिससे समय पर नहीं पहुँच पाए। अब पूरे अल्मोड़ा जनपद के सभी जगह से हमारे जनप्रतिनिधि आए हैं। सभी लोगों ने, अब जैसे हमारे यहाँ अल्मोड़ा में जो कार्यक्रम हो रहा है, आदरणीय रघुनाथ जी ने कुछ अपने प्रस्ताव दिए थे और उन प्रस्तावों को हमने निकट भविष्य में घोषणाओं के रूप में इसमें सम्मिलित किया है, जिसमें अल्मोड़ा विधानसभा के पांडे खोला स्थित जजी विकास भवन तथा निर्माणाधीन कलेक्ट्रेट भवन को जाने वाली सड़क का चौड़ीकरण किया जाएगा। नंबर 2 पर बेस बेतालेश्वर मोटर मार्ग से विकास भवन तक का मोटर मार्ग का निर्माण किया जाएगा। निर्माणाधीन कलेक्ट्रेट परिसर में दस्तावेज लेखकों हेतु सेट अधिवक्ताओं के बैठने हेतु चैम्बर, कैंटीन सुविधा आदि जन सुविधाओं का विकास किया जाएगा। अल्मोड़ा में गैस गोदाम के आसपास अपर माल रोड एवं लोअर माल रोड को जोड़ने वाले मार्ग का निर्माण किया जाएगा। अल्मोड़ा बाजार में विद्युत, टेलीफोन एवं अन्य समस्त झूलते तारों को भूमिगत किया जाएगा। कोसी से हवालबाल में एग्रो प्रोसेसिंग ग्रोथ सेंटर को जोड़ने वाली सड़क, कैफे निर्माण एवं अन्य स्थानों सुविधाओं का विकास किया जाएगा। कसार देवी क्षेत्र स्थित डीनापानी में आपदा प्रबंधन विभाग के स्वामित्व की भूमि पर आपदा प्रबंधन संबंधी प्रशिक्षण हेतु उच्च स्तरीय रीजनल ट्रेनिंग सेंटर बनाया जाएगा। श्यालीधार पांडेखोला में राजस्व विभाग की आवासीय कॉलोनी का निर्माण किया जाएगा। महतगांव से हवालबाग को जोड़ने हेतु पुल का निर्माण किया जाएगा। लखुड़ियार चित्रित शैलाश्रय ग्राम दिंगोली अल्मोड़ा का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। पाताल देवी ग्राम शैल का जीर्णोद्धार किया जाएगा। विधानसभा क्षेत्र अल्मोड़ा के विकासखंड हवालबाग में साई मंदिर से धार की तुनी तक मोटर मार्ग का डामरीकरण एवं सुधारीकरण किया जाएगा। अल्मोड़ा में एक और पार्किंग की स्वीकृति हेतु पार्किंग के निर्माण की स्वीकृति शीघ्र ही प्रदान कर दी जाएगी। अगले 8 से 10 दिनों में एक बड़ी पार्किंग की यहाँ पर स्वीकृति कर दी जाएगी, जिसकी काफ़ी परेशानी होती है। इसके साथ साथ गोल्डन कार्ड, इसको लेकर मुझे विभिन्न कर्मचारियों के संगठन, विभिन्न जगह जगह से अलग अलग प्रतिनिधि मंडल मिले हैं। गोल्डन कार्ड में आ रही समस्याओं के निवारण के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में जल्दी ही एक कमेटी बनाकर वो कमेटी उसके विचार करेगी, उसका निस्तारण करेगी। और इसी के साथ साथ जो अल्मोड़ा शहर है वहाँ पर एक सीवर लाइन का भी निर्माण किया जाएगा, जिसकी धनराशि लगभग 25 करोड़ होगी। 25 करोड़ से लेकर 15,56,000 तक। जागेश्वर विधानसभा क्षेत्र में धौलीछीना में मिनी स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। जागेश्वर धाम में मोक्षदा हरित सौदा प्रणाली तथा एसटीपी का सीवरेज लाइन का निर्माण किया जाएगा। जागेश्वर में आरातोला से फुलई, जागेश्वर, मंतोला, कोठियुड़ा, भगरतोला, चमुआ, नैनी आदि ग्रामों हेतु बाईपास का निर्माण किया जाएगा। जागेश्वर धाम सावणी मेले को राज्य मेला घोषित किया जाएगा। जागेश्वर धाम में मुख्य प्रवेश तथा आरतोला का सौंदर्यीकरण किया जाएगा तथा आरतोला से जागेश्वर मोटर मार्ग में स्थित पौराणिक मंदिरों, गुफाओं, ब्रह्मकुंड एवं रैन बसेरे का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। त्रिनेत्रेश्वर एकादश रुद्र महादेव मंदिर एवं नवदेवल मंदिर समूह ग्राम बमनसवाल का जीर्णोद्धार कार्य किया जाएगा। तहसील जैती अंतर्गत ग्राम कुमालसो के तोक खड़िया नौलों में लिफ्ट सिंचाई योजना का निर्माण किया जाएगा। चायखान थुआ सिमल मोटर मार्ग के 1 किलोमीटर से 10 तक निराई ग्राम पंचायत तक 2 किलोमीटर सड़क का डामरीकरण एवं अन्य कार्य किया जाएगा। विधानसभा क्षेत्र सल्ट मरचूला में एडवेंचर स्पोर्ट्स सेंटर एवं गेस्ट हाउस का निर्माण किया जाएगा। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मनीला के भवन का सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। उप तहसील मछोड़ को पूर्ण तहसील का दर्जा दिया जाएगा। इनोला न्यूमा तक मोटर मार्ग का निर्माण किया जाएगा। मोलेखाल बाजार में पार्किंग का निर्माण किया जाएगा। मठखानी कालिका मंदिर तक मोटर मार्ग का डामरीकरण किया जाएगा। राजकीय इंटर कॉलेज मछोड़ को खेल मैदान का निर्माण किया जाएगा। कुसिया चौन में मिनी स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। द्वाराहाट क्षेत्र में विकासखंड चौकुठिया स्थित भगवान भैरवनाथ मंदिर, लोहागढ़ी भैरव मंदिर, पांडवा खाल को धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। विकासखंड चौकुठिया स्थित मां नंदा देवी मंदिर, जाबर, कोटयुड़ा ताल को धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। द्वाराहाट इंटर कॉलेज में भवनों की मरम्मत एवं मुख्य भवन का जीर्णोद्धार कार्य किया जाएगा। आदर्श इंटर कॉलेज सुरई खेत में भवनों का निर्माण किया जाएगा। नोलाकोट से बगड़ गांव की ओर गगास नदी पर पैदल झूला पुल का निर्माण किया जाएगा।
नौबाड़ा में नैतना देवी मंदिर को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। द्वाराहाट पंपिंग योजना फेज 2 का निर्माण किया जाएगा। बिंता भतौरा उदयपुर तक 10 किलोमीटर लिंक मोटर मार्ग का सेतु सहित निर्माण किया जाएगा। विकासखंड चौखुटिया में कुतलाड़ नदी पर बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य किए जाएंगे। भूमिया मंदिर मासी को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। चौखुटिया में खेल मैदान का निर्माण किया जाएगा। दूनागिरी मंदिर के समीप अत्याधुनिक सार्वजनिक शौचालय एवं सामुदायिक भवन का निर्माण किया जाएगा। राजकीय इंटर कॉलेज चौखुटिया में कक्षा हॉल का निर्माण किया जाएगा। द्वाराहाट के अंतर्गत दुर्गम क्षेत्र जालली तड़ागताल दूनागिरी जौरासी में उत्तम श्रेणी के मोबाइल टावरों की स्थापना किए जाने का प्रयास किया जाएगा। चौखुटिया में मासी राम पादुका पर रामगंगा नदी पर बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य किए जाएंगे। द्वाराहाट के अंतर्गत गजार के बजोरगाड़ में मिनी स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। रामलीला मैदान का विस्तारीकरण, 4 दीवारी और मंच का निर्माण किया जाएगा। सोमेश्वर क्षेत्र में शीतला खेत एवं इसके आसपास के क्षेत्र को सेब उत्पादक पट्टी के रूप में विकसित किया जाएगा। यहाँ उद्यान विभाग की भूमि पर अवस्थापना विकास संबंधी कार्य किए जाएंगे। चलमोड़ी गाड़ा से नया सिरकोट तक 5 किलोमीटर मोटर का निर्माण किया जाएगा। ये चूंकि क्षेत्र स्वर्गीय शोभन सिंह जीना जिन्होंने हमारे इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए, यहाँ के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए जिस प्रकार से उन्होंने काम किया, शोभन सिंह जीना के जन्म दिवस 4 अगस्त को उनकी पैतृक निवास ग्राम सुनोली में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले उत्सव को राजकीय मेला घोषित किया जाएगा। सोमेश्वर ITI को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी प्रयागदत्त जोशी के नाम पर किया जाएगा। सोमेश्वर विधानसभा के मंडल में 10 हैंडपंप लगाए जाएंगे। सोमेश्वर त्रिवेणी घाट एवं सौंदर्यीकरण का कार्य किया जाएगा। लकड़ी टाल के स्थानांतरण सोमेश्वर बाजार से घाट से समीप किया जाएगा। बयाला खालसा बद्रीनाथ मंदिर में कार्य हेतु धनराशि स्वीकृत की जाएगी। चनौदा शहीद दिवस को राजकीय मेला घोषित किया जाएगा। हुकुम सिंह बोरा राजकीय महाविद्यालय सोमेश्वर में भवन का निर्माण किया जाएगा। सोमेश्वर सोमनाथ मंदिर का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। राजकीय इंटर कॉलेज भक्तोला में कक्ष ऑफिस व लैब भवन का निर्माण किया जाएगा। स्वतंत्रता सेनानी नारायण सिंह न्याल मूर्ति स्थापना एवं स्मारक निर्माण किया जाएगा। जवाहर सिंह बिष्ट मूर्ति स्थापना एवं स्मारक निर्माण किया जाएगा। ग्राम कयाला में शहीद कैलाश सिंह रौतेला जीप मार्ग का चौड़ीकरण एवं विस्तारीकरण किया जाएगा। मंडल शाही देवी में हैंडपंप लगाए जाएंगे। शीतला खेत में भवन के छत एवं कक्षों की मरम्मत का कार्य किया जाएगा। अल्मोड़ा ग्वालदम कर्णप्रयाग मोटर मार्ग में ग्वालकेट के चूल्हे तक मार्ग का निर्माण किया जाएगा। राम मंदिर से ग्राम पंचायत गुटकांडे तक मोटर मार्ग का निर्माण किया जाएगा। राजकीय इंटर कॉलेज शेर नाम क्षेत्र का विकास पुरुष श्री नित्यानंद कांडपाल के नाम से किया जाएगा। मलयाल गांव में गुमोड़ी मोटर मार्ग स्वीकृत किया जाएगा। राजकीय इंटर कॉलेज श्रीखेत में खेल मैदान का निर्माण किया जाएगा। सुनियाकोट मटीला मोटर मार्ग से गढ़सारी मार्ग तक जीप निर्माण मार्ग किया जाएगा। मोटर मार्ग से नौगांव जूनियर हाई स्कूल तक जीप लिंक मार्ग निर्माण किया जाएगा। दुकान से राजकीय इंटर कॉलेज भसोली तक सीसी कंक्रीट मार्ग बनाया जाएगा। चौबटिया कुलना खेत मोटर मार्ग तक टपवा मोटर मार्ग एक निर्माण किया जाएगा। मंडल ताकुला में हैंडपंप लगाए जाएंगे। प्राथमिक विद्यालय दुमड़गार में 4 दीवारी का निर्माण किया जाएगा। दुग्ध प्रोत्साहन राशि यहाँ पर अवमुक्त की जाएगी। इसी के साथ साथ राजकीय इंटर कॉलेज सलत का नाम परिवर्तन शहीद कैप्टन बहादुर सिंह कड़ा के नाम पर किया जाएगा और अति प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सोमेश्वर का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के रूप में उच्चीकरण भी किया जाएगा। और आपका ऐतिहासिक मेला है, उसको भी राष्ट्रीयकरण के लिए कह दीजिए प्लीज। कौन सा मेला? शालदे मेला। ऐतिहासिक मेला है, ऐतिहासिक मेला है द्वाराहाट का शालदे मेला। शालदे मेला जो द्वाराहाट में ऐतिहासिक मेला है उसको भी राजकीय मेला घोषित किया जाएगा। है? अच्छा, टैक्सी स्टैंड का बोल दिया। तो इसके अलावा मैं विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में आऊंगा और जो भी कार्य रह जाएंगे उनकी मैं वहीं पर घोषणा करूंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। हेलो, धन्यवाद मुख्यमंत्री जी, आपने ओजस्वी विचारों से हम सबको अनुग्रहित किया और जिले को घोषणाओं के रूप में विशाल भंडार इस जिले को दिया है। आपके साथ आए हुए सभी अतिथियों का भारतीय जनता पार्टी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे दूरस्थ क्षेत्रों से आए हुए सभी मंडल अध्यक्ष, सभी जिला पदाधिकारी, सभी प्रदेश पदाधिकारी, सभी मोर्चे का हम भारतीय जनता पार्टी जनपद अल्मोड़ा की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और आप सभी का, यहाँ पर आए हुए सभी अतिथियों का हम धन्यवाद अदा करते हैं कि आपने
अमूल्य समय देकर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व के विचारों को सुना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मानते नहीं